हूँ। बात कर लेते हैं प्रीमियम वाइज। अगर प्रीमियम की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सुपर टॉपअप, क्योंकि उसका भी रीज़न आपको बताऊंगा। मान लीजिए 25,000 रुपये का प्रीमियम है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का, 5 लाख रुपए के लिए या 10 लाख रुपए के लिए फॉर एग्जांपल। और अगर वही सुपर टॉपअप आप लेते हैं 5 लाख डिडक्टेबल के ऊपर, 5 लाख बेस पॉलिसी के ऊपर, तो इसका प्रीमियम हार्डली 6 से 7,000 रुपये आएगा 20 लाख रुपए के लिए। कहाँ 25,000 और कहाँ 6,000 रुपये। लेकिन दोनों को जब आप मिला लेते हैं 5 लाख और 20 लाख तो पॉलिसी 25 लाख रुपए का बन जाता है। ये पावर है सुपर टॉपअप की। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस सुपर टॉपअप, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है इनको डिसाइड करने में, उस पर भी मैं बात करूंगा। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है, सुपर टॉपअप का प्रीमियम कम होता है, ये भी लोगों को समझ में नहीं आता है। और हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है, सुपर टॉपअप कैसे काम करता है, इसको लेके बहुत सारे मिथ माइंड में लोगों के रहते हैं। आज वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है और मुझे बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। आगे बढ़ने से पहले सिंपल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 साल से वर्किंग में हूँ और दोस्तों रेगुलरली नए अपडेट्स वर्किंग प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फटाफट से देखते हैं, समझते हैं। पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब समझ में नहीं आता है। हेल्थ इंश्योरेंस इज ए इंश्योरेंस जिसके थ्रू आप कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। चाहे एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हो या आप किसी बीमारी की वजह से एडमिट हो, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना जरूरी होता है, तभी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। ये बेसिक मैं तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इट इज़ ए हेल्थ इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं सुपर टॉपअप इंश्योरेंस क्या होता है। ये भी हेल्थ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक बेसिक कंडीशन होता है। कंडीशन इन द सेंस, जब तक बेस पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक सुपर टॉपअप स्टार्ट नहीं होता। किसी का बेस पॉलिसी 5 लाख रुपए का है, किसी का बेस पॉलिसी 10 लाख रुपए का है, उसके ऊपर किसी ने सुपर टॉपअप लिया हुआ है। तो जिसने 5 लाख रुपए का बेस पॉलिसी लिया है और 20 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया है, तो आप समझ जाइए कि 5 लाख जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही सुपर टॉपअप फंक्शनिंग में आएगा, काम में आएगा, तभी आप उसमें कोई भी क्लेम कर पाएंगे। जैसे आप बेस पॉलिसी में कर पा रहे थे, ऐसे ही सुपर टॉपअप में कर पाएंगे। लेकिन सुपर टॉपअप पॉलिसी जब काम करती है, जब बेस पॉलिसी खत्म हो जाएगा तब सुपर टॉपअप पॉलिसी काम में आएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि जो बेस पॉलिसी है वो खत्म होने के बाद सुपर टॉपअप काम में आती है। ये पहला बड़ा फैक्ट दोनों को समझा रहा हूँ, दोनों का बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं प्रीमियम वाइज। अगर प्रीमियम की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सुपर टॉपअप, क्योंकि उसका भी रीज़न आपको बताऊंगा। मान लीजिए 25,000 रुपये का प्रीमियम है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का, 5 लाख रुपए के लिए या 10 लाख रुपए के लिए फॉर एग्जांपल। और अगर वही सुपर टॉपअप आप लेते हैं 5 लाख डिडक्टेबल के ऊपर, 5 लाख बेस पॉलिसी के ऊपर, तो इसका प्रीमियम हार्डली 6 से 7,000 रुपये आएगा 20 लाख रुपए के लिए। कहाँ 25,000 और कहाँ 6,000 रुपये। लेकिन दोनों को जब आप मिला लेते हैं 5 लाख और 20 लाख तो पॉलिसी 25 लाख रुपए का बन जाता है। ये पावर है सुपर टॉपअप की। और समझदार लोग बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉपअप साथ में लेते हैं, जिससे पॉलिसी बड़ी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट 25 लाख की पॉलिसी लेंगे तो आपका प्रीमियम 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपये जाएगा। और अगर बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉपअप लेंगे तो आपका जो प्रीमियम जाएगा हार्डली 40,000, 35,000, 27,000, 29,000 रुपये जाएगा और पॉलिसी भी बड़ी हो जाएगी। आप 10 लाख के साथ 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का सुपर टॉपअप साथ में ले सकते हैं। ऐसा सभी कंपनीज के अंदर
फंक्शन अवेलेबल है। बात कर लेते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं। इन दोनों को अलग अलग तो ले लेते हैं लोग, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये काम कैसे करते हैं और गलती क्या होती है, क्लेम कब नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा, जब भी कोई क्लेम आता है ना, ज़्यादातर कस्टमर गलती करते हैं। पॉलिसी तो दोनों ले लेते हैं, लेकिन क्लेम के टाइम पर जहाँ पर बेस पॉलिसी देनी चाहिए वहाँ पर सुपर टॉपअप पॉलिसी हॉस्पिटल में जमा करा देते हैं, जिसकी वजह से उनका अपफ्रंटली क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, मना हो जाता है, क्लेम नहीं मिलता है। और वो अपने एजेंट को फ़ोन करते हैं, कंपनी में फ़ोन करते हैं, तब उनको बाद में उनका एजेंट या उनके नोन टू या कंपनी वाले समझाते हैं पहले बेस पॉलिसी जमा कराइए तभी क्लेम मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, जब तक बेस पॉलिसी का क्लेम खत्म नहीं हो जाता, जब तक सुपर टॉपअप चालू नहीं होता है। और आप इस पॉलिसी को, सुपर टॉपअप पॉलिसी को हॉस्पिटल में जब सबमिट करना है, जब बेस पॉलिसी का अमाउंट पूरा आप यूटिलाइज कर लें। आई होप मैं ये मिथ्स आपके क्लियर कर पा रहा हूँ। बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी दोनों अलग अलग पॉलिसी होती हैं। अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाए 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो बेस और सुपर टॉपअप पॉलिसी दोनों एक साथ आराम से आप हॉस्पिटल में सबमिट करा सकते हैं और 1 गो में कैशलेस क्लेम हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों पॉलिसीज एक ही कंपनी का होना चाहिए तो कैशलेस जल्दी और इजीली मिलेगा। अगर दोनों पॉलिसीज एक ही कंपनी का नहीं है तो कैशलेस में प्रॉब्लम आ सकता है, दिक्कत आ सकता है, जिसका आपने खास ध्यान रखना है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ हेल्थ पॉलिसी के साथ साथ सुपर टॉपअप पॉलिसी लेना कितना ज़रूरी है। जिसको भी दोनों पॉलिसीज हमारे थ्रू लेना है या अपनी छोटी पॉलिसी को बड़ी करना है, आपने किसी भी XYZ पॉलिसी का, कंपनी का हेल्थ पॉलिसी लिया हुआ है और आपने अभी तक सुपर टॉपअप नहीं लिया है, तो दोस्तों देर ना करें। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस सभी कंपनीज के हेल्थ पॉलिसी और सभी कंपनी के सुपर टॉपअप पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।